हाथों में झंडा और जुबां पर जय हिंद का नारा लिए आज हर हिंदुस्तानी उस रात के बारे में जानना चाहता है जब देश के लोगों ने पहली बार एक आजाद मुल्क में सांस ली होगी। कैसी होगी 14 अगस्त 1947 की वो रात। कैसे उस रात देश के लोगों ने एक आजाद होते हुए देश को न सिर्फ देखा होगा बल्कि जिया भी होगा। इतिहास की एक ऐसी अनूठी आजादी जिसने मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन देखा, जब एक झटके में लाखों लोग दो देशों में बट गए। जिन लोगों ने एक साथ भारत की आजादी का सपना देखा था वही लोग अब एक दूसरे की जान लेने को तैयार थे। यह कहानी है 14 अगस्त साल 1947 की रात की, जब भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत का भूगोल पलट के रख दिया। एक ओर जहां लाखों लोग आतिशबाजी से आजादी का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर उसी रात हजारों लोगों के सर धड़ से अलग कर दिए गए। आज भी बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि 15 अगस्त साल 1947 से पिछली रात को क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। और सबसे बड़ा सवाल कि आज़ादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों तय किया गया। भारत की इस खौफनाक आज़ादी की कहानी साल 1945 के दौरान जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तब से हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुआ था। उस समय ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने चुनावी वादा किया था कि यदि चुनाव में उसकी जीत हो जाती है तो वह भारत सहित बहुत से गुलाम देशों को आज़ाद कर देगी। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत हुई। वादे के मुताबिक फरवरी साल 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को इस काम के लिए इंडिया भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए 3 जून साल 1948 का दिन तय किया। लेकिन इसी बीच अखंड भारत के लिए एक नई परेशानी खड़ी थी और वह थी जिन्ना की जिद। एक ओर जहां भारत की आज़ादी के लिए 3 जून साल 1948 का दिन तय किया गया, तो वहीं दूसरी ओर अखंड भारत में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए एक नए देश की मांग की। नए देश की मांग के बाद पूरे देश में दंगे की आग भड़क गई, जिसमें बंगाल और हैदराबाद का इलाका सबसे मुख्य था। भारत में मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हंगामा खड़ा किया था वह अंग्रेजों को बहुत पसंद आया। अंग्रेजों ने सोचा कि यही ठीक समय है जब भारत को आज़ाद करने के साथ साथ 2 टुकड़ों में भी तोड़ा जा सकता है। फिर क्या था जो आज़ादी 3 जून साल 1948 को मिलने वाली थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने उसके लिए 15 अगस्त 1947 का दिन तय कर दिया। आपको बता दें कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त का दिन ही इसलिए चुना क्योंकि अंग्रेजों के मुताबिक यह दिन बहुत शुभ था। इसी दिन यानी कि 15 अगस्त 1945 को जापान ने अंग्रेजों के खिलाफ घुटने टेक दिए थे। भारत में 15 अगस्त के दिन में बदलाव करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने किसी भी कीमत पर इसे बदलना नहीं चाहते थे। जिसके बाद भारत में रहने वाले ज्योतिषाचार्यों ने बातचीत करके 14 और 15 तारीख की आधी रात का समय तय किया। एक ओर भारत को जल्द से जल्द आज़ादी का चौला पहनना था, दूसरी ओर मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिमों के लिए एक अलग देश चाहिए था और वहीं अंग्रेजों को जल्द से जल्द भारत को 2 टुकड़ों में बांटना था। इसके लिए अंग्रेजों ने सिरिल रेडक्लिफ नाम के एक कसाई को भारत भेजा, जिसका काम था भारत में एक लकीर खींचकर उसे 2 टुकड़ों में काट देना। दोस्तों, जिस इंसान को अंग्रेजों ने इस कार्य के लिए चुना था वह कभी भारत आया ही नहीं था। उसे ना तो भारत के भूगोल का पता था और न ही भारत के सांस्कृतिक बनावट का। उसने बिना कुछ सोचे समझे भारत के बीच एक लकीर खींच डाली। 14 अगस्त साल 1947 को पाकिस्तान नाम का एक नया देश बन गया और रात के 12 बजे यानी कि 15 अगस्त साल 1947 को भारत आज़ाद हो गया। लेकिन आज़ादी की घोषणा के बाद शुरू हुआ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कत्लेआम। भारत की धरती पर लकीर खींचकर जैसे ही एक नया देश का ऐलान किया गया, पूरा भारत दंगे की आग से जल उठा। भारत में रहने वाले बहुत से मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की जल्दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को सिखों को भगाने का सिलसिला शुरू हो गया। ये सभी वही लोग थे जो एक साथ बैठकर भारत को आज़ाद करने का सपना देखते थे। लेकिन ऐसी आज़ादी मिली कि वही लोग अब एक दूसरे की जान लेने को उतारू थे। भारत आज़ाद तो हुआ था, लेकिन ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त
सबसे बड़ी कीमत हिंदुस्तान की महिलाओं ने अपनी इज्जत गंवा कर चुकाई। बदसलूकी की सीमा क्या होगी, इस बात का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की बस्तों पर मुसलमानों ने अपना कब्जा जमा लिया था। इतना ही नहीं, कब्जा जमाने के बाद मुसलमानों ने उन्हें वहां से भाग जाने की धमकियां भी दी थीं। अगले दिन की सुबह जब पाकिस्तान से चलकर एक रेलगाड़ी अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर रुकी, बताया जाता है कि उस ट्रेन में बैठे यात्रियों में से किसी का भी सिर धड़ से गायब था, तो किसी की आंखें बाहर आ गई थी। पूरी ट्रेन लहूलुहान थी, यहाँ तक कि रेलवे ट्रैक पर भी खून नजर आ रहा था। पुरुष तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग भी निकले, लेकिन बेचारी महिलाएं और बच्चियां उन हैवानों का शिकार बन गईं। 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे दिल्ली में जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी की घोषणा कर रहे थे, तो वहीं देश के एक हिस्से में कत्लेआम हो रहा था। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली में जब आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त गांधी जी 5 से नदारद थे। देश में जब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तब भी गांधी जी 5 से सैकड़ों किलोमीटर दूर बंगाल में थे। बताया जाता है कि महात्मा गांधी ने नेहरू और सरदार पटेल को पत्र लिखकर कहा था कि मैं कैसे खुशी मना सकता हूँ जब देश में अपने ही लोगों को मार काट के आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी 14 अगस्त 1947 की वो रात, जिस दिन कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। आपको जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए।